एक बीज ना तो अंधेरे से डरता है और ना रोशनी का स्वागत करता है, बल्कि वो अंधेरे और रोशनी का समान उपयोग कर सतत विकास कर पौधे का रूप ग्रहण करता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, आतंकियों और उनको प्रश्रय देने वालों को दी चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, समाप्त नहीं। पाकिस्तान से जब भी बात होगी सिर्फ पीओके और आतंक पर होगी। कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने पहुंचाया पाकिस्तान को भारी नुकसान। भारतीय सेनाएं सतर्क और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। सभी सैन्य अड्डे और सभी उपकरण और प्रणालियां चालू। आवश्यकता पड़ने पर अगले मिशन के लिए सेना तत्पर। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 19 मई को संसदीय समिति को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ तनाव के चलते की गई कार्रवाई पर देंगे जानकारी। दिल्ली यात्रा पर आए मेघालय के स्वयं सहायता समूह आज करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात। उपराष्ट्रपति स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से बातचीत करने के साथ साथ करेंगे उनका मार्गदर्शन। भारतीय क्रिकेट को एक सप्ताह के भीतर लगे 2 बड़े झटके। रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। 36 साल के कोहली ने 123 मैचों में 46.85 की औसत से बनाए 9,230 रन। इसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि बीते कुछ दिनों में देश का शौर्य और संयम देखने को मिला है। उन्होंने ये पराक्रम देश की माताओं, बहनों और बेटियों को समर्पित करते हुए सशस्त्र बलों को सलाम किया। बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के गढ़ को खत्म किया है। जब पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर भारत की मिसाइलों और ड्रोन ने हमला किया तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी हिल गया। जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है,
तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी कि अब भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करता रहेगा। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर हैं। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता की पुष्टि हुई है। आज दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी के युद्ध में मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण किस तरह कारगर साबित हो रहे हैं। आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का युग भी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। पीएम मोदी ने भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। आतंक और व्यापार एक साथ नहीं हो सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट किया कि अब अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो टेररिज्म पर होगी, अगर बात होगी तो पीओके पर होगी। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज
विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मेघालय के कुछ स्वयं सहायता समूह के साथ संवाद करेंगे। मेघालय के कुछ स्वयं सहायता समूह दिल्ली की यात्रा पर है। इस दौरान वो आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति इन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से बातचीत करेंगे और इनका मार्गदर्शन भी करेंगे। ये मुलाकात आज सुबह 11 बजे मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल वीपी एनक्लेव में आयोजित होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर अगले सप्ताह संसदीय समिति को जानकारी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति के सदस्यों को सूचित किया गया है कि मिस्री 19 मई को समिति को पाकिस्तान पर जानकारी देने वाले हैं। विदेश सचिव ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध में वर्तमान विदेश नीति के कदमों के बारे में समिति को बताएंगे। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने और उसके बाद दोनों देशों की एक दूसरे के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाइयों की पृष्ठभूमि में ये बैठक हो रही है। इसमें विदेश सचिव संसदीय समिति को तमाम घटनाक्रम के साथ मौजूदा स्थिति से भी अवगत करवाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति बन गई है। पाकिस्तान की ओर से संघर्ष रोकने की गुहार को भले भारत ने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हमारी तीनों सेनाएं सजग, सतर्क और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे सभी सैन्य अड्डे और सभी उपकरण और प्रणालियां चालू हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार और तत्पर हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। भारतीय सेनाओं की ओर से की गई प्रेस ब्रीफिंग में एयर मार्शल भारती ने गर्व के साथ कहा, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, न कि पाकिस्तानी सेना के साथ। लेकिन अगर पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया। नुकसान की जिम्मेदारी उनकी है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को आसमान का संरक्षक करार देते हुए एयर मार्शल A.K. भारती ने बताया कि कैसे सिस्टम ने सैन्य हमले के दौरान खतरे का पता लगाया, उसे ट्रैक किया, निगरानी की और उसे मार गिराया। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you
and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. भारतीय वायुसेना ने बताया कि कैसे पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों को नाकाम किया गया। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामचरित मानस की पंक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। इन पंक्तियों के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत की शांति और संयम को उसकी कमजोरी न समझा जाए। उनके इस कथन ने हर भारतीय के मन में गर्व और आत्मविश्वास जगा दिया। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने कहा कि जब 9 और 10 मई को पाकिस्तान की वायुसेना ने हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन पर हमला किया तो हमारे मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने वो विफल हो गए। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ
एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। इस बीच भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने सोमवार को शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई से बचने के तरीकों पर विचार विमर्श किया और सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से दोनों सेनाओं के सैनिकों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। हॉटलाइन पर बातचीत में दोनों अधिकारियों ने इस प्रतिबद्धता को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित किया कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव के चलते बंद किए गए देश के 32 हवाई अड्डे एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी। AII ने इन हवाई अड्डों पर तत्काल प्रभाव से उड़ान संचालन बहाल करने को लेकर औपचारिक घोषणा की। भारत पाक के बीच सैन्य टकराव के कारण 9 मई से 15 मई तक देश के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में स्थित 32 हवाई अड्डों, जिनमें श्रीनगर और अमृतसर जैसे प्रमुख एयरपोर्ट भी शामिल हैं, से नागरिक उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। भारतीय क्रिकेट को एक सप्ताह के भीतर 2 बड़े झटके लगे हैं। रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। 36 साल के कोहली ने 123 मैचों में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए हैं और इसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं T20 क्रिकेट से वो पहले ही विदा ले चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के संन्यास को एक युग का अंत बताया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के शब्दों के साथ रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो जारी किया है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। जब लाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। वचन नहीं तूने माना, मैं तेरा मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। योजना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।